वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार ने जवानों को दिया तोहफा, होटलों में मिलेगी विशेष छूट। राजस्थान घूमने का मन बना रहे सैनिकों, गौरव सेनानियों और वीरांगनाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने सभी होटलों और गेस्ट हाउस में इनके लिए विशेष छूट का ऐलान किया है। अब प्रदेश की मेहमान नवाजी का अनुभव करना और भी किफायती होगा। आरटीडीसी की इस नई पहल के अनुसार देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिकों और गौरव सेनानियों को आरटीडीसी के किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में रुकने पर पूरे 25% की छूट मिलेगी। वहीं जिन वीरांगनाओं ने अपने पति को देश के लिए खोया है, उन्हें ठहरने पर 50% की भारी छूट दी जाएगी। पेपर लीक मामले में अब तक कुल 300 आरोपी, सीएम बोले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने अलवर में श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। सरस डेयरी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अलवर से दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई है। अलवर डेयरी की शुरुआत 500 लीटर से शुरू हुई थी। आज 31,000 समितियों के माध्यम से 1 लाख लीटर दूध खरीदा जा रहा है। इसमें किसानों को फायदा होने के साथ ही महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने पेपर लीक मामले पर भी बयान दिया और कहा, जिन लोगों ने पेपर लीक किया उनकी संख्या 300 हो गई है। पेपर लीक करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के बीकानेर यात्रा को लेकर सीएम भजनलाल ने सभी विभागों को किया अलर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर दौरे पर आने वाले हैं। 22 मई को होने वाले इस दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। वहीं पीएम के दौरे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने आवास पर महत्वपूर्ण बैठक की। साथ ही यात्रा संबंधी तैयारियों को लेकर गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट किया है और आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान बीकानेर में रेलवे सुदृढ़ीकरण की विभिन्न परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें अमृत भारत देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, बीकानेर मुंबई एक्सप्रेसवे को हरी झंडी और देश भर की कई परियोजनाओं की शुरुआत शामिल है। स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक। हनुमानगढ़ जिले में सोमवार को जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौसमी बीमारियों की चुनौतियों और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य कर्मियों को कर्मयोगी पोर्टल पर अधिक से अधिक ऑनलाइन कोर्स करने के निर्देश दिए हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में रोगी पंजीयन को ऑनलाइन करने हेतु QR कोड और स्टैंडियों की स्थापना के आदेश भी दिए हैं, जिससे मरीजों को पर्ची कटवाने के लिए लंबी कतारों से खड़ा नहीं होना पड़े। आरएसएस हेडक्वार्टर से हो रहे हैं भजनलाल सरकार के फैसले, अशोक गहलोत का बड़ा आरोप। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, राज्य सरकार दबाव में काम कर रही है और सभी फैसले दिल्ली या नागपुर से लिए जा रहे हैं। गहलोत ने यह भी दावा किया कि खुद मुख्यमंत्री को यह पूछना पड़ता है कि उनके सुझाए गए नाम सूची में शामिल है या नहीं, जो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की भूमिका सीमित कर दी गई है। इस दौरान अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी हो रही है और मुख्यमंत्री की बात तक नहीं सुनी जा रही। उन्होंने कहा कि आज सरकार पूरी तरह से दबाव में है। सारे फैसले दिल्ली या जयपुर आरएसएस मुख्यालय से आ रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का अलवर दौरा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और किसानों को संवाद किया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अलवर के केंद्रीय विद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा, जहां लोगों ने गुलाब के फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान ड्रोन से पुष्प वर्षा भी की गई। तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सबसे पहले मोती डूंगरी पहुंचे, जहां उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 2200 किलो वजनी है और 12.5 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। इसकी निर्माण लागत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। मूर्ति 85% तांबा और 15% जिंक से बनी हुई है। राजस्थान में पाकिस्तान और तुर्की के सामानों का बायकॉट शुरू। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में पाकिस्तान और उनके समर्थक देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने से उनके सामानों का बायकॉट शुरू हो गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में यह अभियान शुरू हो चुका है। इसमें अब अजमेर भी शामिल हो चुका है, जहां फल और सब्जी व्यापारियों ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां स्थानीय व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले प्याज और कीवी का आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह फैसला देश हित में लिया गया है और इसका उद्देश्य उन देशों को आर्थिक झटका देना है जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। हेरिटेज लुक में नजर आएगा बूंदी का रेलवे स्टेशन।
बूंदी रेलवे स्टेशन का अब हेरिटेज लुक में नजर आएगा, जिसकी भव्यता राजस्थान की स्थापत्य कला और आधुनिक सुविधाओं का अनोखा संगम बन गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 करोड़ रुपए की लागत से हुए पुनर्विकास कार्यों के बाद यह स्टेशन अब एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुका है। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। स्टेशन पर विशाल तिरंगा, आकर्षक फव्वारा, बलुआ पत्थर की परंपरागत वास्तुकला, छतरियां और हेरिटेज झरोखे एक भव्य महल का रूप देते हैं। स्टेशन में 4 नए बुकिंग काउंटर, आधुनिक वेटिंग हॉल, पे एंड यूज शौचालय और नई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अभी डोटासरा ने इस्तीफा दिया है, आगे और भी आएंगे। राजस्थान की राजनीति में अंता से भाजपा के विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। इससे पहले कल ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए विधानसभा में अहम पद से इस्तीफा दे दिया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि अभी डोटासरा जी इस्तीफा दिया है, आने वाले दिनों में और भी निर्णय होंगे। दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत, 40 से अधिक लोग बीमार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जिले के बेगूब खंड के धुलखेड़ा गांव में उल्टी दस्त की बीमारी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। पिछले 3-4 दिनों में 40 से 50 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसके साथ ही गोपीलाल और शंकर लाल दोनों बुजुर्गों की मौत हो गई है। बीमारी की खबर मिलते ही चिकित्सा विभाग हरकत में आया। टीमें गांव में पहुंची और घर घर जाकर बीमार लोगों का सर्वे किया। मरीजों को तुरंत दवाइयां दी गई। बेगूब जिला अस्पताल में भी प्रभावित लोगों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग को बीमारी के कारणों की जांच करने और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की जमीन बेचने पर बीजेपी का पूर्व पार्षद गिरफ्तार। आजादी के समय पाकिस्तान से आए सिंधी लोगों की जमीन बेचने के मामले में पुलिस ने टोंक में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में बीजेपी का पूर्व पार्षद भी शामिल है। इन लोगों ने सिंधी लोगों के नाम अलॉट जमीन का फर्जी तरीके से वारिस बनकर रजिस्ट्री कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को एक दिन में पुलिस रिमांड पर लिया है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और खुलासे हो सकते हैं। पाकिस्तान से तनाव के बीच इस मुस्लिम देश ने की भारत की मदद। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग में इंडोनेशिया ने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इस देश ने ISIS से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को भारत को सौंप दिया है। ये दोनों आतंकी अब्दुल्ला फयाज और तलहा खान महाराष्ट्र में ISIS के स्लीपर सेल के सदस्य थे। जकार्ता में मुंबई पहुंचते ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। 2023 के पुणे IED ब्लास्ट मामले में ये दोनों वांछित थे। IIT बॉम्बे की सीट मैट्रिक्स 1204 सीट पर मिलेगा एडमिशन। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस की परीक्षा हो गई है। इसके परिणाम के अनुसार देश के 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश मिलेगा। देश में सबसे ज्यादा क्रेज IIT बॉम्बे का है, जिसमें भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए टॉपर कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला होता है। IIT बॉम्बे ने अंडर ग्रेजुएट व डुअल डिग्री कोर्स की सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। इन सीटों पर एडमिशन JEE एडवांस 2025 की मेरिट सूची के आधार पर ज्वाइंट सीट काउंसिलिंग के तहत किया जाएगा। यह सीट मैट्रिक्स IIT बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। विद्यार्थियों के लिए रिवैल्यूएशन प्रक्रिया 21 मई से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए रिवैल्यूएशन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। यह प्रक्रिया 21 मई 2025 से शुरू होगी और छात्र 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं 10वीं बोर्ड के छात्रों के लिए रिवैल्यूएशन प्रक्रिया 27 मई से शुरू होगी। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष CBSE ने रिवैल्यूएशन नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की प्रक्रिया को अनिवार्य नहीं रखा गया है। पहले विद्यार्थियों को रिवैल्यूएशन के पहले वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के 2 फैसले। स्कूल फीस के मामले में शिक्षा विभाग का शपथ पत्र पेश। स्कूल फीस से जुड़े विवादों की सुनवाई को लेकर रिवीजन कमेटी नहीं बनने से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग की ओर से हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया है। मामले में अदालत आज सुनवाई करेगी। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा गया है कि कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं और नियुक्ति राज्य सरकार को करनी है। वहीं RTI अधिनियम में कमेटी के कोरम को भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में रिवीजन प्रार्थना पत्रों के लंबित प्रकरणों को देखते हुए इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार नहीं कर 26 मई से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।